सुख ने संगना सदा निभाया, दुख भी आकर ठहर ना पाया। तो कभी भी लोभ नहीं करना है किसी भी चीज़ का कि अच्छा मेरे पास इतना है तो बहुत है, मेरे ही पास ऐसा नहीं है, वो हमेशा रहेगा, सच नहीं है। हर हर गंगे दोस्तों, आज है हमारा हर्षिल वैली में डे 2। कल हम लोग को पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो गया था, तो आज हम जाएंगे गंगोत्री। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। बहुत ठंड हो रही है। मैं आपको व्यू दिखाना चाहूँगा यहाँ का, और नज़ारा बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी मैं जा रहा हूँ चाय के लिए बोलने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने टैक्सी कर रखी है गंगोत्री के लिए। सुबह सुबह निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी डिले कर जाओगे तो बहुत ट्रैफिक है। और अभी हम लोगों ने टैक्सी वाले को बोला हुआ है, तो आ रहा है थोड़ी देर में। वो चाय के लिए बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि जब तक चाय नहीं पियेंगे कुछ काम नहीं हो सकता यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको व्यू दिखाऊँगा यहाँ का, तो ज़बरदस्त व्यू हो रहा है। ऐसी ऐसी गलियाँ, पहाड़, ये देखिए आकर आप देख सकते हैं, तो पहाड़ बहुत ज़बरदस्त हो रहे हैं। तो दोस्तों, जहाँ पे हम रुके हुए हैं वो ये वाला घर है, और इसकी जस्ट पीछे देखिए पहाड़ बर्फ़ से ढका हुआ। जबकि ये सीज़न जो है वो विंटर्स का नहीं है, समर का है। बट मैं मतलब ब्यूटी को क्या ही डिस्क्राइब करेंगे आप खुद देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना ब्यूटीफुल है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितना कुछ है वो दिखा सकूँ। बहुत ज़बरदस्त व्यू है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ठंड है। और ये देखिए शांति, पानी की भी आपको आवाज़ आ रही होगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रहा हूँ चाय का ऑर्डर देने के लिए, क्योंकि इतनी ठंड हो रही है, इतनी ठंड हो रही है, बिना चाय के यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल है। यहाँ के ऐसे रास्ते हैं, ये कैंटीन है और इस कैंटीन में जा रहा हूँ मैं। ये देखिए, कहाँ मिलेगा ऐसा दिल्ली में, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये देखिए कितना स्पेस, कितनी ठंडक, बहुत मन को शांति। लेट्स सी। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा होम स्टे, यहाँ पे हम रुके हुए हैं, और इसके जस्ट बगल से ये पहाड़ जा रहा है, और यहीं पे जो है गंगा रिवर जो है वो फ्लो हो रही है। ये मेरी मम्मी आ रही है यहाँ से, और ये बगल से रास्ता जा रहा है, यहाँ पे गाड़ियाँ जाते हुए दिख रही होगी। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे पता होगा कि मैं और मेरी वाइफ जो है वो अपने अपने मम्मी के साथ आए हैं। हर इंसान का कहीं ना कहीं लाइफ में ये ड्रीम होता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो ऐसे ऐसे माउंटेन्स पे आए, क्योंकि हम लोग कई बार आ चुके हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे आए नहीं हैं, हम लोग कई बार ऐसी जगहों पे आ चुके हैं। हर्षिल में हम लोग पहली बार आए हैं, बट हिमाचल, शिमला, मनाली, उत्तराखंड हम लोग कई बार ही आए हैं। बट हम लोग अपने पेरेंट्स को बहुत जगहों पे नहीं ला पाते थे। तो मेरा हमेशा से मन होता था कि मैं जितनी अच्छी चीज़ें देख पा रहा हूँ लाइफ में, मैं चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स भी वो चीज़ें देखें। तो आप लोग रिलेट कर रहे होगे कि जब भी आप लोग जाते होगे तो आप लोगों का मन होता होगा कि अच्छा हमारे पेरेंट्स भी यहाँ पे साथ में हो। तो बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको ये बोलूँगा कि जब भी आपको मौका लग रहा है, आप ज़रूर अपने पेरेंट्स को लेके आएँ। आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, क्योंकि जब उनकी आंखों में आप खुशी देखोगे ना, तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आप लोग काम कर रहे हो लाइफ में, इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, इतना कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, बट उसका रिज़ल्ट तब दिखता है जब आपके पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं। और आप ऐसी जगहों पे ज़रूर 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 लेके आए। तो फ्रेंड्स, हमारी बीवी जी आ रही हैं अब यहाँ पे गौर पूजा करने के लिए। तुलसी माता जी की पूजा करेंगी, और देखते हैं क्या क्या करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग कुर्ते और साड़ी में क्यों, क्योंकि आज हम लोगों को गंगोत्री जाना है, और इसीलिए हम लोग सूरज देव शायद सामने हैं, सूरज देव जी शायद सामने हैं, अगर मैं सही हूँ तो। तो फ्रेंड्स, हम लोगों की शादी अभी नई नई हुई। हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग जब भी जाएंगे पहली ऐसी जगह पे, तो हम लोग कुर्ता पजामा में, और मेरी वाइफ जो है वो नई साड़ी में रहेंगी। तो देख सकते हैं आप, तैयार हो चुकी हैं मैडम। अब करेंगे पूजा। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। ज़्यादा ठंड है गाइस, पैर में ऐसा लग रहा है बर्फ चिपक चुका है मेरा। तो फ्रेंड्स, इनको चाय लाने में लेट लग रहा था, तो मैं कहा कि मुझे ही चाय पकड़ा दो। मेरी टैक्सी है, और हम लोगों को निकलना है गंगोत्री, गंगा माँ के दर्शन करने के लिए।
और गौरीकुंड जाएंगे, बहुत जगहों पे जाएंगे। आप लोग बने रहिए इस व्लॉग में, आज बहुत मज़ा आने वाला है और होपफुली सब कुछ सही रहे। हर हर गंगे। ये देखिए चाय। 2000 years later. सो गाइस अब हम लोग निकल गए हैं। गंगोत्री की तरफ। हाँ हर और हर ये गंगे। देखो, हाँ मतलब देख ठंड रहा कितनी हो रही है? बर्फ पीछे देख पीछे रहा पीछे पीछे बर्फ का पहाड़। एक सेकंड। आपकी बर्फ ये देखिए पीछे पीछे देखो 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 स्नो है इतनी ज्यादा, तो समझ सकते हो जहाँ पे स्नो है तो फ्रेश कितना स्नो। ठंड होगा। और फ्रेश है। ये सेब का पेड़ है। सेब दिखेगा कमेंट्स में उसमें। बताना इसकी। ये किसका पेड़ है यहाँ पे, क्योंकि सेब का और अखरोट का। हमारे फेस पे फ्रेशनेस देखो, तो कैसा लग रहा है? अद्भुत अद्भुतम, मेस्मराइजिंग। अभी टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस गाइस, 2 डिग्री है Yes. 2 डिग्री सेल्सियस में, समझ सुबह रहे के हो? बज रहे हैं 6 और अब हम जा रहे हैं गंगोत्री। आपको घर बैठे दर्शन कराएंगे। Let's go with us. तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं। सो गाइस हम लोग गंगोत्री के पास पहुंच गए हैं। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर होगा सिर्फ, और जो जिस कैब से हम आए थे ना, उसने हमें आधा किलोमीटर पीछे ही छोड़ दिया है। रीज़न ये है क्योंकि आगे जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ से आप सब पैदल ही जा रहे हैं। आगे आपको दिख रहा होगा मेन द्वार। सो ठंड बहुत है। यहाँ के लोग ये बता रहे हैं कि अभी दोपहर में ठंड कम हो जाएगी, ठंड नहीं लगेगी, धूप हो जाएगी बहुत ज़्यादा, बट फिलहाल तो है। तो बस हम लोग बस वहीं पहुँचते हैं। सो गाइस हम लोग गंगोत्री माँ के गेट पे पहुंच चुके हैं और अब हम लोग यहाँ से दर्शन करने के लिए जाएंगे। उसके बाद देखते हैं, पहुँचते हैं अंदर और फिर आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं, हम भी दर्शन करते हैं। कुछ नहीं बोल सकती मैं, मतलब यहाँ का वेदर मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है मुझे, तो यहाँ पे रह जाओ तो यहाँ रह जाओ। बहुत ठंड हो रही है, बहुत क्लीन एयर है और पहाड़ों के बीच ये देखिए आप। कितने सारे श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, और हम आपको घर बैठे दर्शन करवा रहे हैं। हाउ लकी यू आर गाइस, हम तो हैं ही लकी। और हम ये करेंगे कि आप लोग भी यहाँ पर आओ। अभी अंदर जाते हैं और फिर आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। हर हर गंगे आप बताइए। ये स्वेटर नहीं लाते तो मुझे लगता है पता नहीं हम लोग बर्फ जम जाते, हाथ नहीं काम कर रहे। अभी तो नहाए नहीं है। जय गंगा मैया की जय। तो हम लोग जा रहे हैं गंगा माँ के दर्शन करने के लिए। बहुत भीड़ है और ये देख सकते हो मेरी पूरी फैमिली साथ में है। मैं, मेरी वाइफ, मम्मी, मदर इन लॉ, सब लोग साथ में हैं। तो देखते हैं कैसे दर्शन होते हैं, कितनी भीड़ है, कैसे क्या रहेगा। बने रहिए आप तब तक। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि यहाँ की मार्केट है गंगोत्री माँ के मंदिर से जस्ट पहले की। कितनी भीड़ है और टाइम हो रहा है सिर्फ 7:15 और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 6 बजे 6:30 बजे से इतनी भीड़ होनी शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 8, 9, 10 बजे के बाद आओगे तो पता नहीं कितनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। जब 7, 7:15 बजे इतनी भीड़ है तो। अलग बात है, यहाँ आने में बहुत अच्छा
साथ रहते तो और मजा आते। गाइज कैसा लग रहा है गाइज? शंकर जी की जगह पार्वती तो अधूरी है ना? ये पार्वती शंकर जी आए हैं। फ्रेंड्स भीड़ देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। हम लोग पहुँच गए हैं गंगोत्री धाम। हर हर गंगे। हर गंगे, हर गंगे। अब यहाँ पे स्नान के लिए सोचा जा रहा है कि नहाए या ना नहाए। और पानी का वेव देखिए, ये वेव देखिए, पानी की वेव। गंगोत्री माँ के दर्शन करिए आप लोग यहाँ से। भीड़ देखिए और पानी का फ्लो देखिए। हर हर गंगे। तो गाइज हम लोग तो नहा नहीं सकते, तो मम्मी जो है वो सोच रही है नहाने का। और इस पानी की वेव में बाप रे बाप, कैसे नहा सकता है कोई? देखते हैं कैसे नहाते हैं, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही। और वैसे हम नहा भी नहीं सकते, बट मम्मी लोग नहाएंगी, देखते हैं क्या होता है। ये तैयारियां चल रही हैं इन लोगों की, और इनकी हिम्मत को भी बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी। तो गाइस मैं और ये तो स्नान नहीं कर सकते थे, तो हमने नहीं किया है। और मम्मी ने कर लिया। और हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। अब यहाँ पे वेदर ठीक हो गया है, अब ठंड नहीं लग रही है। अब मन कर रहा है स्वेटर उतार दें हम। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गंगोत्री मंदिर, और स्नान कर लिया है मम्मी ने। अब हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं, आप लोगों को भी दिखाएंगे। हर हर गंगे। और हो सकता है अंदर फोन ना ले जाने दे, अलाउड नहीं है, तो पता नहीं है। चलते हैं अंदर की ओर। स्टेयर्स हैं, ऊपर जाकर है मंदिर। गाइस लाइन तो आप लोग देख ही रहे होगे, हाँ, बहुत ज़्यादा है। हम कितनी जल्दी सुबह सुबह हमने किया, तब भी इतनी लाइन है। बहुत पीछे से है। एक के पीछे डबल नहीं, तभी 10 हो पाएंगे। एक ही पीछे क्यों? क्योंकि हम लोग गंगोत्री माँ के दर्शन करने गए। दिखा दो दिवस। हर हर गंगे, हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम, और और हमारे बहुत ये अच्छे दर्शन हैं। ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल मंदिर के प्रांगण के बिल्कुल जस्ट 10 मीटर दूर भी नहीं हम लोग। और आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप लोग अर्ली मॉर्निंग आए हैं। बहुत अच्छे दर्शन हाँ, हम लोग अभी 8:30-9 बज रहे हैं, और बिल्कुल सामने से बहुत आराम से दर्शन हो गए हैं। हर हर गंगे। ये देखिए, ये देखिए। और अगर आप लोग आओ ना और कैब या टैक्सी करो, तो अगर आपने जो भी विंटर का कुछ भी जैकेट वगैरह पहना होगा ना, तो वो आप अपनी कार में छोड़कर आना, क्योंकि कैरी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसीलिए छोड़कर आना, सजेशन है। हर हर गंगे। और यहाँ पे दोनों मम्मी जो है वो गंगोत्री माँ की आरती कर रही हैं, बिल्कुल जस्ट सामने से। ये देखिए, ये गंगोत्री माँ मंदिर, और ये हमारी मम्मियाँ जो कि आरती कर रही हैं बिल्कुल सामने से। इससे अच्छा व्यू दोस्तों नहीं हो सकता कि इतने पास से इतने अच्छे से दर्शन हो जाए। ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि हम टाइम से आ गए थे। यहाँ पे हमारी धर्मपत्नी जी जो है आरती कर रही है बिल्कुल मंदिर के समक्ष। मम्मी 1 मम्मी 2 और मेरी मम्मी 1 मम्मी 2। तो भाई इससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है जीवन में, दो मम्मी गंगोत्री धाम के जस्ट 10 मीटर की दूरी पे ये देखिए गर्भगृह माताओं के साथ में। इससे बहुत अच्छा लग रहा है बच्चे के साथ में, और मेरे बच्चे को माता रानी खूब तरक्की दे। चलो गाइस, चलो
मैं आप लोगों को यहाँ से दर्शन कराती भोले बाबा के। ये यहाँ से एग्जिट है, बट दर्शन यहीं से हो पाएंगे। मैं इसका फ्रंट गेट दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है शिवालय और यहाँ से आप एंट्री लो। नंदी महाराज, लगी 5500 वर्ष तक ये स्थल है जहाँ माँ गंगा जी उतरी, इसीलिए गंगोत्री कहते हैं, जहाँ गंगा उतरी। यहाँ गंगा घाट के पास मम्मी और मम्मी दोनों पूजा कर रहे हैं, पंडित से पूजा करवा रहे हैं। दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए बाहर और यहाँ पर अब हम लोग रुकेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे। करते हैं यहाँ पे एंट्री। तो जहाँ हम रुके वहाँ से व्यू देखो। दर्शन हो गए हैं, अब हम लोग कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे होगा कितना प्यारा है ना बाहर से। अब हमने मंगाए हैं पराठे, जिसके साथ दिया है अचार, आलू का पराठा है और दही। और दर्शन हो गए हैं, अब हम लोग खाएंगे। सुबह से कुछ खाया नहीं है, चाय पी है बस खाली पेट, और बहुत भूख लग रही है। खा के बताओ कैसा है। ठीक ही है, यहाँ पे कैसा होता है ठीक है, पता चल रहा है, फेस से पता चल चार रहा समझ के सब खा लो। है। अब हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं और अब हम कर रहे हैं स्ट्रीट शॉपिंग। यहाँ पे मम्मी ले रही है कुछ नंदी महाराज है शायद, और बार्गेनिंग करने में नंबर 1 है भाई मम्मी लोग। 30 वाला दे दीजिए। देखा बार्गेनिंग ये स्किल नहीं आ पा रही है। और दूसरी शॉप में मम्मी 2, मतलब मेरी मम्मी 1, वो भी देख रही हैं कुछ ना कुछ। और यहाँ पे पूरी यहाँ पर स्ट्रीट मार्केट लगी हुई है। धाम से आप निकलोगे बाहर आओगे तो ये पूरी स्ट्रीट मार्केट है। इस यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, कपड़े आपको चाहिए, कोई भी एस्थेटिक चीज़ें भी मिलेंगी, भगवान जी मिलेंगे, और प्रसाद भी आपको बाहर से ही खरीदना पड़ेगा। फ्रिज मैग्नेट, आपको गले में माला वाला पहनने वाली चीज़ें जो होती हैं वो, बच्चों के लिए डॉल्स, सब कुछ। गाइस ये जो थॉट है ना काफ़ी मीनिंगफुल है, काफ़ी डीप है। मैं बताती हूँ पढ़ के। सुख ने संगना सदा निभाया, दुख भी आकर ठहर ना पाया। तो कभी भी लोभ नहीं करना है किसी भी चीज़ का कि अच्छा मेरे पास इतना है तो बहुत है, मेरे ही पास ऐसा नहीं है, वो हमेशा रहेगा, सच नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। और दुख भी आता है और चला जाता है। एग्जैक्टली तो कुछ भी स्टेबल नहीं है, इसलिए जी लो यार, जी भर के। यहाँ पे बहुत सारे थॉट्स लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। किसी से सुख की आशा मत करो, कभी भी दुख नहीं होगा। तो कैसा लग रहा है मम्मी आपको एक धाम कवर करके? बहुत अच्छा। अब आप सोचा नहीं था कि इतनी मेरे को होगा। मम्मी का ये धाम कवर हो पाएगा, पर ये हो गया। और बच्चे में होपफुली भगवान की कृपा रहेगी तो ये भी पूरे हो जाएंगे मम्मी के। लेट्स सी कब होते हैं। ऐसे छोटे छोटे मंदिर आपको रास्ते में दिखते रहेंगे और आप भगवान का दर्शन करते रहिए और चलते रहिए। तो अब हमारे दर्शन हो चुके हैं और हम लोग बाहर निकल रहे हैं। सब कुछ हमने यहाँ पे कर लिया गंगोत्री में। अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, देख रहे हो द्वार यहाँ से बैक साइड का दिख रहा है आप लोगों को। और अब हम जा रहे हैं सूरज कुंड देखने के लिए। बने रहे हमारे साथ हमारे ब्लॉग में, और आपको मैं करवाती हूँ सूरज कुंड के दर्शन।